हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये जून 2018 में जो पेपर हुआ था ये उसका है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइसबर्ग। तो जो इन्फॉर्मेशन आइसबर्ग है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, 1/4 विजिबल और 3/4 नॉन विजिबल। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, What is the name of the committee responsible for Indian standard related to लाइब्रेरी। इनमें से कौन सी कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइब्रेरीज़ के लिए। तो क्या है इसका राइट आंसर बताइए। TC46, MSD5 है, BIS LIB है और Z39 है। कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है MSD5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है कब सेलिब्रेटेड होता है। ऑप्शन ए है 22 अगस्त, 23 अप्रैल और 23 मार्च और 20 मार्च। तो क्या वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम करते हैं 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, टू मेक एट लीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट इन थ्रस्ट एरिया पॉलिसी 7 इंक्लूड इन। ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, ऑप्शन सेकंड है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, ऑप्शन 3 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 और है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012। नेक्स्ट इसके बाद, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दैट रंगनाथन रिमार्क एज ट्रिवियल ट्रूज्म इन हिज राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक। तो बताइए कौन सा लॉ है। ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ। कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है क्या है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विकीपीडिया ओन बाय द नॉन प्रॉफिट विकीपीडिया फाउंडेशन वाज लॉन्च ऑन 15 जनवरी 2001। और 15 जनवरी 2001 को जो विकीपीडिया है एक क्या है, एक नॉन प्रॉफिट विकीपीडिया फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। तो कौन कौन से पर्सन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो ऑप्शन है आपके पास सामने हैं, जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर, जिमी वेल्स एंड विंसेंट जे एसेटो, तीसरा है लैरी सेंगर एंड डब्ल्यू कैथी और फोर्थ है विलियम जे फॉर्ड एंड डब्ल्यू कैथी। तो क्या है इसका राइट आंसर। आई होप कि सबको इसका राइट आंसर पता होगा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर। नेक्स्ट है अनुकृति इज़ा। तो अनुकृति क्या है। अनुकृति क्या है, बिब्लियोग्राफी इंडिया वेबसाइट है, इंडेक्सिंग इंडियन वेबसाइट है, ट्रांसलेटिंग इंडियन वेबसाइट है, एब्स्ट्रैक्ट इन इंडियन वेबसाइट है। कौन सा है बताइए। तो जो अनुकृति ये है ट्रांसलेटिंग इंडियन वेबसाइट। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, EJ प्रॉक्सी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। जो EZ प्रॉक्सी है ये किसका प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन है UTLAS, ऑप्शन सेकंड है OCLC और आर्लेन है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो सबको पता होगा जो EJ प्रॉक्सी है ये OCLC का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो कौन कौन सा क्लासिकल मॉडल
नहीं है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का, तो क्लस्टर है जो क्लासिकल मॉडल नहीं है। नेक्स्ट है हु क्रिटिसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एंट्री एज अ रिलिक ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए है माइकल गॉर्मन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट एल मैक्सवेल, ऑप्शन 3 है पे टॉडी, ऑप्शन 4 है टॉम डेल्सी। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आई होप कि आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइकल गॉर्मन। आइए देखते हैं, ये देखिए राइट आंसर है माइकल गॉर्मन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन। इनमें से एक आइडेंटिफाई करना है जो सम्मिलित नहीं इसमें से। तो रेफरेंस एंट्री है, सेंटर्ड एंट्री है, एनालिटिकल एंट्री और एडिट एंट्री। बताइए। तो ये इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सबका ही सही होगा। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सेंटर्ड एंट्री। रेफरेंस एंट्री हमने देखा है, एनालिटिकल एंट्री देखा और एडिट एंट्री। तो इसमें से ऑड क्या है, सेंट्रल एंट्री। इसके बाद है नेक्स्ट पथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस इज डेवलप बाय। तो ये क्या है, डगलस मैकग्रेगर, विलियम ऑची, रॉबर्ट हाउस या एब्राहम मैस्लो। तो क्या है इसका बताइए, किसने डेवलप की थी पथ गोल थ्योरी और लीडर इफेक्टिवनेस। तो ये थी रॉबर्ट हाउस। आई होप कि सबका ये आंसर सही रहा होगा। नेक्स्ट है अम्ब्रा एन इनोवेटिव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग ओपन एक्सेस रिसोर्स आर्टिकल इज डेवलप बाय। तो बताइए एक अम्ब्रा है जो इनोवेटिव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ओपन एक्सेस किसके लिए, पब्लिश करने के लिए ओपन एक्सेस रिसोर्स के लिए। किसने डेवलप किया, तो ये किया है प्लॉस ने, याद रखना, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। नेक्स्ट है टर्म वेबलॉग वॉज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है, शब्द है वेबलॉग, ये किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ऑप्शन ए है ए है ई विलियम्स, सेकंड जैक डर्सी, थर्ड है जॉन वर्कर और फोर्थ है पीटर मेरहोल्ज। बताइए किसने दिया था वेबलॉग। तो ये दिया था जॉन वर्कर ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाइल होस्टिंग सर्विस। इनमें से कौन सा है जो फाइल होस्टिंग सर्विस नहीं है। वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव, लाइव ड्राइव है, एक्सबॉक्स लाइव। क्या है बताइए। आई होप कि सबको पता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सबॉक्स लाइव। देखो गूगल ड्राइव ने यूज़ किया है, वन ड्राइव भी देखा है, लाइव ड्राइव भी देखा है। तो एक्सबॉक्स लाइव ये क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लेयर है। आइए देखते हैं इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। एक्सबॉक्स नेटवर्क फॉर्मली एक्सबॉक्स लाइव इज ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड डिजिटल मीडिया। तो क्या ये गेम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर है, किसके लिए, गेमिंग के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑपरेटेड या क्रिएट किया गया है, तो एक्सबॉक्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ये फर्स्ट मेड अवेलेबल टू द एक्सबॉक्स सिस्टम। ये कब आया था, 15 नवंबर 2002 को। तो 15 नवंबर 2002 को ये आया था, याद रखना इसको। नेक्स्ट है व्यू फंड इज़ द टूल यूज फॉर। जो व्यू फंड है ये टूल है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सेकंड है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, थर्ड है लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम और फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो क्या है ये बताइए। तो ये आपने अगर वेब स्किल डिस्कवरी सर्विस पढ़ा होगा तो उसी का ये है। तो इसमें हम लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद ये है विच वन इज़ द करेक्ट बाइनरी नंबर ऑफ फॉर डेसिमल 115। तो इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जैसे 115 इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं इसका वीडियो फिर बना दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रिसर्च मेथड बेस्ड ऑन द सेंसस ओपिनियन ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड जजमेंट इज़ नोन एज। तो क्या है इसका
रिसर्च मेथड है जो बेस्ड है सेंसस ओपिनियन पे, जो भी पैनल एक्सपर्ट्स के हैं और उनके जजमेंट हैं, तो उसको हम जानते हैं किससे, हिस्टोरिकल मेथड है क्या, केस स्टडी मेथड है, डेल्फी मेथड है या इंटरव्यू मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डेल्फी मेथड। अब जो डेल्फी मेथड है ये किसने दी थी, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है probability which is not associated with the occurrence of an event is expressed as a number of between। ऑप्शन ए है +1, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है 0 and 1। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय यूजीसी टू प्रोवाइड अ 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर ऑल academic award issued by different academic institution all over the country। तो 4 ऑप्शन है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, थर्ड है HE ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्ट और फोर्थ है स्वयं प्रभा। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इनमें पूछा था कि इनसे कौन सा इनिशिएटिव है जो यूजीसी ने लिया है, प्रोवाइड करता है 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन स्टोर, जितने भी एकेडमिक अवार्ड इशू होते हैं डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑल ओवर द इंडिया। तो ये है NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वर्सिंग एंड नेवलिंग गिव विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच फॉर डिफाइनिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें से वर्सिंग और जो नेवलिंग है इन्होंने इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए अप्रोचेस दी हैं, उनमें से कौन कौन सी है। तो 4 फर्स्ट एक्शन है, सेकंड मैसेज, थर्ड प्रोसेस और फोर्थ है स्ट्रक्चरल। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी है। ये बताइए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैसेज, प्रोसेस, स्ट्रक्चरल। एक्शन अप्रोच इन्होंने नहीं दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, BCD। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 22, विच a library association should have a code of professional conduct। तो क्या है, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फॉर द मेंबर, set out standard and duties which a professional is expected to observe। A standard can be used as a point of reference while dealing in discipline procedure against member। A standard helps to demean the image of association and find funding and ensure better functioning of library। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। थर्ड, ABC इसका राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फॉर द मेंबर, सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड ड्यूटीज़। कौन सा नहीं होगा, क्या देखा था हमने, ABCD नहीं होगा, स्टैंडर्ड हैव टू डिमीन द इमेज ऑफ द एसोसिएशन एंड, ठीक है, तो ये फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी रिसेस इन देयर रिस्पेक्टिव। तो तमिलनाडु में है और केरला में। तो इसका क्या, A और D इसका राइट आंसर होगा। देखो, हाँ, A और D इसका राइट आंसर होगा। देखो, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका और हरियाणा में है, याद रखना ये। और आई थिंक आंध्रा में भी है, श्योर नहीं है आंध्रा का, बट एक बार आप देख लेना। इसके बाद है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 हैड द फॉलोइंग मेंबर फ्रॉम द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। जो NKC बना था हमारा 13 जून 2005 को, तो इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन से थे। तो PV मंगला हैं, कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद। कौन कौन से हैं बताइए, सोच लीजिए। तो इसमें PV मंगला कल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। A, C और D। तो PV मंगला थी, कल्पना दास गुप्ता थे और ARD प्रसाद थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लासिक IR मॉडल। क्लासिक IR मॉडल का फीचर है कौन सा है? एक तो डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स टर्म, ऑल टर्म आर इक्वली यूजफुल, इंडेक्स टर्म कैन नॉट बी रिपीटेड, देयर इज एन अजम्पशन एंड टर्म आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स टर्म, तो ये तो सही है भाई, जो डॉक्यूमेंट इंडेक्स टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। ऑल टर्म आर इक्वली यूजफुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा ए और डी। तो ए और डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वोकेबलरी इन आ डेटाबेस इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो डेटाबेस में जो वोकेबलरी होती है उसे कंट्रोल किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है थिसॉरस फाइल, ऑप्शन बी है इम्पोर्ट फाइल, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड फाइल, ऑप्शन डी है अथॉरिटी फाइल। तो किसके थ्रू होती है? तो ये होती है थिसॉरस फाइल और अथॉरिटी फाइल, याद रखना इसको। ए और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रेसेस प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में पूछा है इसमें। तो प्री कोऑर्डिनेट कौन कौन सी है भाई? तो ये नेफेज और स्लिक और पीकाबू और एज नोट कार्ड। तो बताइए कौन कौन सी है भाई, जल्दी से बताइए। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के बारे में पूछा है, तो ए और बी इसका आंसर सही होगा। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें जो है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यूनिट ऑफ इंडेक्स सिस्टम आर रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल फाइल अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नोन एज टर्मिनल डिजिट पोस्टिंग। सेकेंड है मैन एक्टिविटीज़ of track are divided into rounds and tracks. Recall and precision tend to vary in searching. False drop and post coordinate index cannot be eliminated. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए और सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसको छोड़ो, नेक्स्ट ये, हाँ ये देखते हैं। According to Dr. Saranganathan, a classified catalog code in which among the following keys the initial article is to be omitted. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा 3ACD। ए रेंडरिंग इन द नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस, रेंडरिंग इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, और लास्ट रेंडरिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इनमें से कौन सी थ्योरीज है जो मोटिवेशन, एम्प्लॉयों की जो मोटिवेशन से संबंधित है? तो थ्योरी जेड ऑफ जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रोफाउंडेड बाय विलियम ऑची, थ्योरी एक्सन बाय डगलस मैकग्रेगर, थ्योरी मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। बताइए क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ABD, A, B और D। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इससे संबंधित नहीं है। जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ये किसने दी थी? ये मैक्स वेबर ने इसको दिया था, याद रखना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वे in which the library can benefit from TQM as stated by 0 and 100। तो क्या है ये देखते हैं। ब्रेकिंग डाउन इंटर डिपार्टमेंट बैरियर्स, redefining and beneficiary of library service in internal customer staff and external customers, more inclined to short-term goals and default to change to suit to the need, researching a state of continuous improvement। तो क्या लग रहा है आपको? तो कौन कौन सा इसमें से नहीं? बी और डी, मोर इन शॉर्ट टर्म गोल एंड डिफाइंड चेंजेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ABD। ए होगा, बी होगा और डी होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द केस दैट रिक्वायर एन एप्लीकेशन फॉर न्यू ISSN नंबर। जो न्यू ISSN नंबर कब लेंगे हम?
तो चेंज इन पब्लिक जब पब्लिकेशन मीडियम चेंज होगा तब, या पब्लिशर चेंज होगा तब, या फ्रीक्वेंसी पब्लिकेशन की चेंज होती है तब लेते हैं, या पब्लिकेशन का टाइटल चेंज होता है तब। तो काफ़ी इजी है। तो जब पब्लिकेशन का टाइटल चेंज होता है और पब्लिकेशन के अगर पब्लिशर चेंज होता है तो बी और डी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी ए और डी। हाँ, पब्लिकेशन का मीडियम और डी चेंज इन पब्लिकेशन टाइटल। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द की साइलेंट ट्रेट्स ऑफ सॉफ्ट डेटा। जो सॉफ्ट डेटा इसके कुछ साइलेंट ट्रेट्स बताइए। तो क्या होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा, सर्टेन एंड डिफिनेट होगा, ओपिनियन एंड कॉन्ट्राडिक्शन होगा, या नो स्कोप फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स होगा। बताइए क्या होगा। इनमें से दो बताना है हमारे लिए, तो बताइए क्या होगा। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और ओपिनियन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ लैम्प गिवन बिलो। तो लाइनेक्स, एक्रोबैट है, माइस्कूल है, पर्ल है। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर, क्या है इसमें राइट। आई होप कि आपने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो लाइनेक्स और माइस्कूल इसका राइट होगा, ए और सी इसका राइट होगा। तो इसका वैसे क्या है, लाइनेक्स, अपाची, माइस्कूल और PHP, ये है इसका। ठीक है, तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चंस जो कि जून 2018 के जो UGC इंडिया नेट लाइव साइंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।